अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना नियाजी और मेरे साथ है चौधरी इरफान ज़हीर। वर्ल्ड कप के 41वें मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को बास्तानी शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर चौथी पोजीशन हासिल कर ली। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप अब एक ऐसे मरहले में पहुंच चुका है जहां सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने की जो है ना वो जोर आजमाई चल रही है और पाकिस्तान को अपने अगले मैच में इंग्लैंड को एक बड़े मैच में जो है ना बड़े मार्जिन से हराने के लिए उनको बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सेमीफाइनल जिस तरह से करीब आता जा रहा है, टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है और पॉइंट्स टेबल पर सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है ना। मेरा ख्याल है स्ट्रगल आज खत्म हो गई है। वो जितनी बातें इफ और बट्स जो सारी थी ना वो सब डन एंड डस्टेड है। अब वो सारी स्पेकुलेशन हमें छोड़ देनी चाहिए। वो जानमाज जो इस मकसद के लिए बिछाए थे वो भी रख देने चाहिए। और ये मेरा ख्याल है ये रियलिटी है। जो कुदरत का निज़ाम की बात करते थे ना सारे, वो अल्लाह ताला ने बताया कि जो अच्छा खेलेगा वो डिज़र्व करता है। शायद मेरा तो अपना मानना था, हमारा इमोशनल अटैचमेंट पाकिस्तान के साथ है। हम कहते हैं पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान वर्ल्ड कप लेके आए, बट उसके लिए आपने अच्छा परफॉर्म भी करना था। और अनफॉर्चुनेटली सॉरी टू से जिस तरह की परफॉर्मेंस हमारी टीम ने दी, इसके साथ मेरा नहीं ख्याल कि हम सेमीफाइनल में जाने के लिए डिजर्विंग तो बहुत होपफुल होना एक सेपरेट चीज़ है। देखिए डिजर्विंग कैंडिडेट बनना एक अलग बात है, बट अगर ये बात करें हम कि पाकिस्तान डिजर्व नहीं करते थे। देखें न्यूजीलैंड भी मैचेस हारी है, वो भी 4 मैचेस पहले हारी थी, बट उनके आप लॉस देखें कुछ रन से हारे हैं। हर मैच में फाइट नजर आ रही है, बट हमारी तरह के मुकाबले नहीं थे कि जितने आप कभी 192 पे कोलैप्स कर रहे हैं, कभी कुछ और हो रहा है। तो ये सारा मेरा ख्याल है मसाइल थे। आप मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटेड आज लग रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल क्यों ना हो। वजह क्या ये है कि आज का जो मैच है जो हम चाह रहे थे कि वो हो जाए वैसा नहीं हुआ कहीं ना कहीं। दिस इज वन मतलब ऑब्वियसली आज का हमारा, वैसे बताऊं पूरी नेशन को यही लगता था कि शायद जो श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका जीत नहीं पाएगी, बट ये था कि बारिश जरूर होगी। और आज हम जब देख भी रहे थे तो नजर आ रहा था 70% प्रेडिक्शन, 80% प्रेडिक्शन और रेन की थी, बट वो एकदम फिर हमने देखा 3-4 बजे के बाद कि वेदर इज एब्सोल्युटली क्लियर, देयर इज नो रेन एज सच। तो फिर इवन वो हमने देखा कि ड्रिजल भी नहीं अच्छा हुआ। वैसे कभी-कभी ना आपकी भी प्रेडिक्शंस गलत साबित होती है। मैंने आज पूछा कि क्या होगा, कौन सी टीम जीतेगी, आपने कहा आज बारिश जीतेगी। बारिश की जीती थी, लेकिन नहीं हुआ ना आज फिर वैसा नहीं हुआ है ना। तो अभी मान ले कि कभी-कभी आपकी भी प्रेडिक्शन गलत साबित हो सकती है। जी मैं भी इंसान हूँ। चलिए शुक्र। मैं इंडिया तो नहीं बैठा था मेरे, और इंसानों की अक्सर प्रेडिक्शन खराब हो जाती है, तोते की सही रहती और मेरा ख्याल है पहले की तरफ बढ़ते हैं, पहली तरफ हो चुके हैं, पहले ही हो चुका है बिल्कुल। और इंडिया से हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे रमीज हसन राजा, और स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं लेजेंड सुपरस्टार आकिब जवेद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप? जी ठीक। और उनका साथ दे रहे हैं इजहार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम। इजहार कैसे हैं? ठीक ठाक है। अच्छा इजहार के बारे में बड़ी पॉजिटिव चीज जो मुझे लगती है कि इज ऑलवेज स्माइलिंग। अभी भी पॉजिटिव है, पाकिस्तान पहुंच गए। आज भी कोई कैलकुलेशंस करके अभी मिले ना मुझे, तो मैंने कहा आपको लगता उम्मीद है ना कोई। तो इजहार से हम आज डिटेल में पूछेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, किस तरह से हम सेमीफाइनल में जा सकते हैं। तो बस हाँ या ना में बता दें कि अभी भी जा सकते हैं। अमेरिका में वर्ल्ड कप जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा इधर मैंने आज वन एंड ओनली तो नहीं कहा, उधर प्लीज कह दीजिएगा। कल से उनको बड़ा मसला था कि उधर नहीं कहा जाता है ना, नाराज हो रही थी बाकायदा। आज जरूर कह दीजिएगा। आज हमारे साथ वन एंड ओनली बुशरा अंसारी साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गिरारी फंस गई है। बुशरा वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है तू चमचड़ी? चमचड़ी है ले भाई। चमचड़ी। वो तितलियों से डरने वाली लड़की है, वो तितलियों से डरने वाली लड़की वाह वाह अपना ही नुकसान कर बैठी। ले अभी तेरी बुशी इश्क कर बैठी है। अच्छा मेरी बुशी ओ अच्छा बुशरा जी। अच्छा बुशरा आपा मुझे एक बात बताएं। सॉरी तेरे से कोई 3-4 महीने बड़ी होंगी मैं। माय बैड। बाकी छोड़, एक बात देखो भाई, लो भाई हिना नियाजी के दिन आ गए हैं। अब जो इसने लंडे से लेके आनी है जर्सी और यहाँ पहने सब कि मैंने यूरोप से मंगाई है, तो मैंने दुबई से मंगाई है, तो मैंने लॉस एंजलिस से मंगाई है। तेरे तो दिन आ गए। अभी थोड़ी देर पहले इरफान साहब पूछ रहे थे आपकी स्वेटशर्ट बहुत कूल है, कहां से ली? ये मियां हॉस्पिटल के पीछे फिर रही थी सुबह। लास्ट टाइम आप दोनों उधर थी। लास्ट टाइम आप दोनों की। अरे बाबे का भी पूछ लो, आखिरी सांसें ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम पहलवान जी, कैसे हैं? मैं वालेकुम सलाम। बाचो कमांगा नाल बुशरा जी ने
हाँ जी जी साਡਾ भी यही बुशरा ख्याल जी है। हैं। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਕਿ ਬਾਲਾਂ 'ਚ ਬੰਬ ਚਲਾਏ ਅਜੇ स्टाइल है ये स्टाइल तेज है। मोटरसाइकिल चला के आए ने अच्छा अच्छा अगला पहिया पीछे इसको बिठाया हुआ था, आगे मैं थी। अच्छा वैसे पहलवान जी अब वो दौर नहीं रह गए ना, अब वो खुराकें रह गई हैं ना, अब वो अजीम लोग रह गए हैं, क्या कहेंगे? ਆਏ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਦੌਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ जी ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਅੱਜ ਆਕਬ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ अच्छा ਹੁਣ इनके ਪਤਾ fan ਲੱਗਦਾ हैं। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਚ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ अच्छा ऐसे पहलवान बातें अभी सेमीफाइनल से नहीं जा रहे कहना नहीं सुन कर ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਘਰ ਆ ਜਾਣ अच्छा बुशरा जी ये सच है कि सारे एक्टर्स आपको भी पहलवान ही समझते हैं? देख भाई, समझने से कुछ नहीं होता, मैं तो पहलवान थी। अच्छा अब देखना बहुत सारे तेरी ऑडियंस में से समझते हैं तेरे साथ वाली जो बिठाई है वो लड़का है, पर वो है तो नहीं ना। ए मुंडा मेरा गल मैं एनक 2 नंबर ला आया मैनू यही लगा कि इन्हों तो छोटी बैठी है आप तो झूठा कह रहे मुंडिया बोलता रहा कर अच्छा जी। पहलवान साडी जी, टीम भी तेरे वर्गी हुई हो गई है और टीम की छोटी भैन बन गई। पहलवान जी ये हमारे को एंकर हैं। अच्छा 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 ओ मुंडा ये लड़के ही हैं। लड़का ही है ना जी। खंगूरा बंदे वाला मार बड़ा नाम देता है तुझी मेरा इनको लड़के ही समझे। थोड़ी थोड़ी देर बाद करता रहा कर बंदे नूं अच्छा यकीन जी रहिंदा वैसे हम बस क्रिकेट से गल कर लिए फिर आके भाई ऑब्वियसली एक मैच बड़ा इम्पोर्टेंट था उनके लिए तो था ही, हमारे लिए भी संभव था। और जहाँ तक श्रीलंका की बात करें तो उनके पास ये पॉसिबिलिटी थी कि वो किसी तरह उसमें जाए, चैम्पियन ट्रॉफी में क्वालिफाई करें और वर्ल्ड कप के लिए उनका तो ये फिर चांस किया और दोबारा उनको क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ेगा जहाँ से वो आए थे। और दूसरी तरफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर कोई रन रेट का मामला रहता है किसी तरह अगर वो हार जाते हैं, बारिश हो जाती है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी हमने न्यूजीलैंड की देखी वो बहुत कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव किस्म की थी। कैसे देखते हैं आज? देखिए इस मैच होने से पहले कुछ चाहिए थे 143 रन 131 हाँ जी 131 और इसमें यही हम उम्मीद कर रहे थे कि बारिश हो जाए और तो उसमें से कुछ निकलना नहीं था। एग्जैक्टली क्योंकि न्यूजीलैंड जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है वो तो 1-2 बैड डिसीजंस उन्होंने हो गए। उस दिन फ़खर ही उनको अकेले ही जीत गया। तो पाकिस्तान ने जो क्रिकेट खेली है इनको ये डिज़र्व करते ही नहीं थे सेमीफाइनल। बिल्कुल ठीक। ऐसे कभी कभी हो जाता है कि आपको तुक्का लग जाए, बट ये वो टूर्नामेंट है जिसमें आपने 9 मैच खेले। फिर तो 2 पूल होते हैं, कोई बारिश आ गई, कोई एक दिन अच्छा गुजर गया। इसमें तो जो अच्छी है वो अच्छी है, जो बुरी है वो बुरी साबित होगी। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सवाल ये है कि अब जो कप्तान है उससे एक ही मेरा सवाल है कि जिस दिन इंजमाम ने रिज़ाइन किया है चीफ सेलेक्टर तो नेक्स्ट मैच में ही फ़खर क्यों खेल है? और वो 5 मैच वो ना तो वो अनफिट था। ये जो 5 मैच उसे बाहर रखा गया है, इमाम को खिलाया गया है, तो इसका जिम्मेदार कौन? अब और छोड़ दे जी हम किसको क्रिटिसाइज करते हैं किसको नहीं करते जी। अब वो आया है, फ़खर आया है तो आपको 4 पॉइंट्स मिले हैं जी। दोनों मैच उसी ने सिंगल हैंडली ऐसे जिताए ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके पास ऐसा प्लेयर था और वो पास में कर चुका है। एक ही चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर की आप अब टूर्नामेंट जीतते हो जो फ़खर ने सिंगल हैंडली जिताया जी। और अगर ये एवरेज लेके एवरेज का टोकरा सारे बाजार में फिरते हैं जी। नंबर 1 उसकी भी इतनी है, ऐसे ही है। उसकी भी 50 के पास ही है 55 की उनकी ऑलमोस्ट एवरेज। और एवरेज का हमने करना क्या है? आपका मैच विनर एक है बैटिंग के अंदर, आपने उसको बाहर निकाल दिया एक मैच खिला के। तो सिंपल एक ही सवाल है कि इसके ऊपर कप्तान को माफ़ी कैसे मिल सकती? और वो भी जब तक इंजमाम चीफ सिलेक्टर है वो इमाम ही खेली जा रहा है जी। वो रिजाइन करता है, फ़खर अंदर आता है, टीम में 2 मैच जिता देता है। और अगर इसको आप 2-3 मैच पहले ले आते
तो साउथ अफ्रीका वाला मैच तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि वो जीत जाते, जिस तरह से शमसी की उन्होंने विकेटें दी हैं। उसने देखा ना सूदी और कोई बैट्समैन पाकिस्तानी ऐसे खेलता स्पिनर इवन सचिन तेंदुलकर ने बड़ा प्रेस किया कि इतनी खूबसूरत हिटिंग मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। तो जाहिर है वो कब नहीं उसने की। हम तो 7 साल से हमारा एक्सपीरियंस है, 7 साल में हमने दुनिया के एबी डिविलियर से लेके पता नहीं कौन कौन से प्लेयर रखे हैं। फकर ऑलवेज हाईएस्ट रन गेटर। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। उस ऐसे प्लेयर्स को तरीका ये होता है कि हम जैसे पीएसएल में उसको डील करते हैं कि देख 10 मैच है फकर, 2 मैन ऑफ द मैच, क्योंकि अगर एक अकेला प्लेयर आपको 4 पॉइंट्स दे दे तो बाकी भी तो आपने किसी काम के लिए रखे हुए हैं ना जी। तो ये अगर शुरू से कहते फकर क्योंकि फकर 9 मैच है दे 2-3, वो अकेले ने आपको 6 पॉइंट दे देने। बिल्कुल ऐसे ही। और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान अगर इस पोजीशन में है और सिर्फ कप्तान की डिसीजन मेकिंग की वजह से, और कोई वजह नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। और चीफ सिलेक्टर की सिलेक्शन की वजह से, जिनको ये नहीं पता कि नया बॉल वाला बॉलर है कोई कि नहीं है। तैयब ताहिर लड़का था, उसको नहीं खिलाया। अभी देखें आज भी हमें साइम यूब का पता चला, उसने ओडीआई जो कप हो रहा है। चले बाकी चीजें तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है यार, जो लोग चले आ रहे थे आप उसको कंटिन्यू कर ले, नो प्रॉब्लम जी। बट ये 2 चीजें, सिर्फ 2, एक फकर को बाहर बैठाना और दूसरा जब आप बॉलिंग की कॉम्पोजिशन बना रहे थे तो इनको पता नहीं था नया बॉल भी किसी ने कराना है। बिल्कुल ये 2 बहुत बड़े, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े ब्लंडर्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और हमें रमीज सर ने भी ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। आपकी इतनी सख्त गुफ्तगू हो रही है, मेरी स्क्रीन ही ब्लैंक हो गई। सर लेकिन अब हमारी स्क्रीन बहुत कलरफुल एंड वाइब्रेंट हो गई है बिकॉज आप आ चुके हैं। अच्छा सर, आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की बैटिंग के हवाले से। उनकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें, एग्रेसिव अप्रोच थी उनकी, कैसी लगी उनकी एग्रेसिव अप्रोच आपको? देखिए ये आज का मैच जो है ना, ये बिल्कुल फजूल है ना डिस्कस करना, इसलिए कि बात तो सारी पाकिस्तान क्रिकेट की है जी। ये जो है ना, ये न्यूजीलैंड ने तो 7 बजे बारिश आनी थी, उन्होंने तो पहले ही मुकाबला खत्म कर दिया 23 ओवर्स में। तो उनको भी आइडिया था कि क्या करना है क्या नहीं करना। श्रीलंका एक टूटी फूटी बेबस सी टीम थी और ये होना ही था। खैर एनीवे, अब बात तो ये है कि पाकिस्तान ने आगे जाके क्या करना है जी। अच्छा रमीज भाई, मैंने जिस तरह इंट्रो में कहा कि शायद जिस तरह की क्रिकेट हमने खेली हम डिजर्व नहीं करते थे सेमीफाइनल खेलना। हमारे इमोशन तो अटैच हैं, हम चाहते हैं पाकिस्तान हर इवेंट खेले, जीते, अच्छा परफॉर्म करे। बट जो मिस्टेक की बात करी है, जिस तरह आकिब भाई ने भी कहा कि फ़खर को ना खिलाना, टीम सिलेक्शन के ऊपर बात हुई, इस तरह के जो मसाइल थे, आपकी एग्रेसिव अप्रोच की बात करें, रन रेट की बात करें, जब कई डिसीजन ऐसे हमने देखे, सिलेक्शन की बात करें, नवाज़ को क्रंच मोमेंट पे बॉलिंग करवा देना, ये सारे जितने मसाइल हैं, ये आपको लगता नहीं है ये बेसिक रीज़न नज़र आ रही थी कि हम डिज़र्व नहीं कर रहे सेमीफाइनल में जाने के लिए, रादर दैन हम कुदरत के निज़ाम का वेट करते? नहीं, मुझे लगता है कि ये देखें, एक सबसे पहले तो बॉलिंग सबसे बेकार थी और ये एक बहुत बड़ा शॉक लगा था। दूसरा ये कि जो आपकी अप्रोच थी वो एक तरह से सेमी हुई अप्रोच थी। वो ये था कि व्हाट इफ, वो डिजास्टर के लिए वेट करना या कॉन्फिडेंस चले जाना, या एक तरह से पहले वार्म अप हम करेंगे और उसके बाद हम जीतेंगे मैच तो हम फिर आगे निकलेंगे। सो वो यहाँ पे टाइम आपको कोई नहीं देता सेटल डाउन होने का। उसके ऊपर जो थी वो ज्यादा प्रॉब्लम थी। फिर जो आपके सेट, आपका कॉम्बिनेशन था वो डिस्ट्रॉय हो गया, इसलिए कि आपके 2 ऑलराउंडर्स जो थे वो आउट ऑफ टच हो गए। फिर जिनको स्टार्ट मिल रहे थे वो कैश इन नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ। और वो जब प्रेशर क्रिएट हुआ तो फिर क्योंकि वो आप बॉडी लैंग्वेज भी कमजोर हो गई, आप जो है वो सेफ्टी सिक्योरिटी एक वाल्व में फंस गए और आप ऐसे भी लगे कि आप थोड़े से बबल में स्टक हो गए हैं पुराने वक्तों में कंपेयर टू अदर टीम्स। खास तौर टीम्स हैं वो आपसे आगे निकल गई, क्योंकि इस वक्त वो मैंने पहले भी बात की आपसे कि जो सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट अच्छा है मिडिल ओवर्स में वो किसी एशियन टीम का नहीं है, वो न्यूजीलैंड का है। उनके जो बल्लेबाज हैं मिडिल ऑर्डर में सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट से भड़काते हैं और खास तौर पे स्पिन के अगेंस्ट सबसे अच्छे उनके नंबर्स हैं। सो डेवलपमेंट हुई है स्किल वर्क के ऊपर और पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल इजहार आपकी तरफ भी आएंगे। अब जैसे
श्रीलंका को पहले बैटिंग मिली तो ओबियसली हम सब जानते हैं कि बेंगलुरु की विकेट जो है वो बहुत बैटिंग पैराडाइज है। अब जब आपके पहले 8 ओवर में 4 मेन बैटर आउट हो जाएं तो और उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप क्या टोटल बनाएंगे? इतना जो एक किसी वो शक्ल में चले गए हैं ये पूरी की पूरी टीम, कभी 50 पे आउट होते हैं, कभी 55 पे होते हैं, कभी 8 ओवर्स में 4 आउट होते हैं। बॉलिंग में हम देखते हैं कि एक बॉलर है बाकी विकेट ही नहीं लेते, तो कैसे देखते हैं पूरी? एक तो गेम अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु की विकेट गो एक बैटिंग विकेट है, लेकिन जो शुरू के ओवर्स होते हैं उसमें बॉल स्विंग करती है और डिफिकल्ट होता है खेलना। हमने पाकिस्तान के मैच में भी देखा और पहले भी जो यहाँ मैचेस में हमने ये एक ट्रेंड देखा है कि शुरू के ओवर सर्वाइव करना मुश्किल होता है। तो जो शुरू के ओवर थे और ट्रेंट बॉल ने लाइंस बहुत अच्छी कराई, साउदी ने बहुत अच्छी लाइंस कराई। शुरू में तो बॉल स्विंग भी बहुत हो रही थी, यूनुस की जो कॉट बिहाइंड हुआ, फिर ट्रेंट बॉल ने जब स्विंग थोड़ी कम हुई उसने अपनी लाइन को लेंथ को एडजस्ट करके थोड़ा गुड लेंथ पे लेके आया और उन्होंने कुछ फॉल शॉट्स भी थी, कुछ बहुत अच्छी बॉल्स थी जिन पे उन्होंने विकेट्स थी। तो इम्पॉर्टेंटली आप जब एक टीम बहुत ही विच इज़ ऑन जिसको बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, वो ना परफॉर्म करी हो, तो उन्हें समझ नहीं आता, कोई गेम प्लान नहीं नज़र आती। जब वो एक शेल में चले जाते हैं उन्हें समझ नहीं आता इससे हमने कैसे निकला है। इसमें मेरा ख्याल है आपके कैप्टन का बड़ा रोल होता है। अगर आपका कैप्टन ही हैज़ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। जब से कुसाल मेंडिस को कैप्टन बनाया गया उससे पहले तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन जब आपका उसके बाद की जो 7 इनिंग्स है उन तमाम इनिंग्स में उसने कोई रैश शॉट खेल लिया, और जब कैप्टन रैश शॉट खेल के आउट हो जाता है तो वो दूसरी खिलाड़ियों से कैसे उनसे अकाउंटेबिलिटी कर सकता है, यार तुम लोग क्या कर रहे हो। वो बहुत एक तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नज़र आया और कोई गेम प्लान नहीं था एंड न्यूजीलैंड कंप्लीट डोमिनेटेड देम। फिर उनके बाद ये भी गेम इंटेलिजेंस उनको थी कि हमने इनको छोटे टारगेट पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, हमने मिनिमम ओवर्स में रिस्ट्रिक्ट करना है ताकि हम अगले जो पाकिस्तान है अफगानिस्तान है उनको वैसे ही टूर्नामेंट से निकाल दें, और उन्होंने प्लान बेहतरीन एग्जीक्यूट किए। बिल्कुल आप सही करें। अच्छा बुशरा जी की तरह बुशरा जी ये बताइए कि आपके नए प्रोजेक्ट कौन से हैं? हाय अल्लाह, पूछ लिया तूने जी, लगता है आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्वेश्चन। नहीं सिलेबस में ही था क्वेश्चन। मैं ये सोच रही हूँ कि छोड़ ये सारी बातें, बात इतनी है कि पता है खूबसूरत लोग कौन होते हैं? जैसा कि आप। हाय अल्लाह, तुझे कैसे पता चला? बस मुझे पता बहुत है। मजाक करती हैं आप। भाई कोई भी फीमेल गेस्ट आ जाए इसने अपनी चोंच अड़ानी होती है, हालांकि नाक इसकी फिर भी मेरे जैसी नहीं है, फिर भी चोंच अड़ाता है ये। जी हाथ में बैठ के झूले ही ले ले भाई ये 2 सीटों वाले, एक ये जो है ये बैठी हुई है घाघरे वाली है और दूसरा ये जो बैठा हुआ है, कोई फीमेल गेस्ट आ जाए ये नहीं उसको बख्शता। होना मनो जुगत की थी जाए। मुझे वो कबूतरी कह रहे हैं, अल्लाह खैर करे। कबूतरी कह गए मुझे वो। नहीं यू आर गॉर्जियस, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है आप, हसीन हैं और हम सब आपके फैन हैं, कमाल की एक्ट्रेस हैं आप। अच्छा बुशरा आपा, मुझे एक और बात बताएं, हमने आपके बारे में सुना है कि आपकी सेट पे लड़ाइयां भी होती हैं और आप पिटाई भी कर देती हैं। ले भाई अब तू कर रही है बुशी को इग्नाइट और बुशी ने अभी यहाँ पे खड़ा लगा लेना है, लेकिन मैं तुझे एक बात कहूँ जी, एक बात हमेशा याद रखी, इंसान की आंखें पता कब खुलती हैं? कब? जब वो सुबह सो के उठता है। मैं क्या हो रहा है जो पाकिस्तान मैच बहुत इंफॉर्मेटिव था हमारे लिए। अच्छा पहलवान जी आप मुझे एक बात बताएं। बाबा जी से एक बात कर लो, थोड़ा ही टाइम रह गया इनका। आपने तो बहुत कुश्तियां लड़ी होंगी, तो कौन सी जीती, कितनी अब तक जीती और सबसे ज्यादा मुश्किल मुकाबला कौन सा था? मैं जिंदगी च जिन्नियां कुश्तियां मैं लड़ियां ने किन्ने लड़ियां नहीं पुत्तर। अच्छा हजारे दी ते नौकी दी कुश्ती वेखी है तुसा सारे? नहीं वेखी। हजारा जितया सी जदों जारा पहलवान हमने देखी है, बिल्कुल इदी वजह तो जितया आपकी वजह से। मैं ते खारे दे बैर बार कहन दिया सा जारे जोर ला, जारे जोर ला। कौड़े तेल नाल ओदी मैं मालिश की थी से। अच्छा तो आप मतलब प्रैक्टिकली आप कुश्ती नहीं करते थे खुद? 171 कुश्तियां लड़ियां अल्लाह दी रहमत दे नाल। अच्छा तो जीती है कोई? नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं हरंदा टुटा देता। लो भाई मैं तुझे एक बात बताऊं जी, जब मैं छोटी सी थी ना, कोई 2 साल की, जी तब मैं बिल्कुल नहीं बोलती थी। अच्छा कोई भी नहीं बोलता था? सिर्फ रोंदी चले हमें खुशी हुई कि 2 साल में चले आप। अच्छा डाइट का थोड़ा बताए यंगस्टर को, जो आने वाले पहलवान है, क्या खाना चाहिए उनको? तूने इनमें कौन सी फिटनेस देख ली जो डाइट पूछ रहा है? पहलवान तो है ना। कहाँ पर है उस वक्त से वो? देखो जी 102 साल उम्र है अल्लाह दी रहमत नाल। अच्छा माशाल्लाह। हुण भी कुत्ते अगे 100 दी स्पीड ते दौड़ लईदा।
बुशरा जी की भी हम डाइट प्लान आके जानेंगे कि वो क्या खाती हैं। शी सो फिट अभी तक और एवरग्रीन है। मतलब मेरी अम्मी बताती है कि वो जब बचपन में थी ना तब ये बूढ़ी हुआ करती थी। मेरा ख्याल है इसका जवाब ब्रेक के बाद लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हिना यहाँ नहीं मिलेगी तुमको। ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन वर्ल्ड कप मस्तियाँ। रमीज भाई, ऑब्वियसली आज का मैच भी ख़त्म हो चुका और डिसाइडेड भी है सब कुछ कि अब कौन सेमीफाइनलिस्ट है। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो ऑब्वियसली केन विलियमसन के बाद आने से टीम का हमने देखा कि एक मोमेंटम डिफरेंट नज़र आ रहा है, शेप अप डिफरेंट नज़र आ रही है। लकी फर्ग्यूसन भी आज टीम का पार्ट बन चुके हैं। तो ओवरऑल इनकी कंपोजिशन को कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा स्ट्रेंथ के साथ सेमीफाइनल में आएंगे? अब ये अच्छी स्ट्रेंथ के साथ आएंगे। नॉकआउट में देखें सिचुएशन सबके लिए जो है वो बराबर हो जाती है। सो मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि उतना ही प्रेशर होगा भारत पे जितना कि न्यूजीलैंड पे कम होगा। और ये भरपूर एक फतह थी इसलिए कि ऑल गन्स ब्लेजिंग के तहत इन्होंने ये मैच जीता है, 23 ओवर में ख़त्म कर दिया है। सो इनके प्लस पॉइंट क्या है? इनके मिडिल ऑर्डर, जैसे मैंने कहा, स्पिन को सबसे अच्छा खेल रहा है इस टूर्नामेंट में। और भारत की जो स्ट्रेंथ है वो स्पिन बॉलिंग है मिडिल फेज में। जो ओपनर्स हैं दो, कॉनवे और रचिन ने तो कमाल कर दिया। यू नो एज अ यंग किड जबरदस्त उन्होंने बैटिंग का मुजाहरा किया। टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, ऑलराउंड स्ट्रेंथ है, सेंटनर अच्छी गेंद को स्पिन करते हैं। और एक दफा मार खाई है भारत से। मुझे ऐसा लगता है कि नॉकआउट में मुकाबला जो है ना वो फिर भी खैर भारत फेवरेट है, मगर जो फासला है ना दोनों के बीच में वो कम होगा विक्ट्री और डिफीट का। बिल्कुल। आके भाई आपसे भी जानना चाहेंगे कि अब न्यूजीलैंड एक ऐसी साइड है, इवन तो हमने जो मैचेस इन्होंने हारे भी, बट कहीं हमें ये बिल्कुल कंप्लेसेंट नज़र नहीं आया कि बिल्कुल डाउन चले गए हैं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की डिप इनकी आई हो सवाए एक मैच के जो भारत की गेस था। बाकी अगर ऑस्ट्रेलिया का मैच देखें तो सिर्फ 5 रन से हारे, 388 चेस करने जा रहे थे। वो एक ब्लंडर इन्होंने किया, साउथ अफ्रीका वाला उनको बैटिंग दे दी। बाकी भी तमाम मैचेस बहुत क्लोज इनके रहे। एज ए टीम और एज ए यूनिट अब नज़र आता है कि ये पूरी एक जो कंप्लीट टीम खिलाना चाह रहे थे वो बन चुकी है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैच है मुंबई में वेंकटे जी, और जो भी अंडर लाइट्स बैटिंग करेगा वो फंसेगा। तो इसलिए ये आप इंडिया चाहे जितनी भी फेवरेट है, जो फंस गया सेकंड बारी में उसके लिए मुश्किल ही है। क्योंकि वहाँ पे 4-4, 3-3 विकेटें, जो सबसे कम विकेटें गिरी हैं 10 ओवरों वो 3 है जी। तो जिस तरह के इनके सीम बॉलर्स हैं, डिसिप्लिन बॉलिंग करते हैं, तो आई थिंक कि जो भी बैटिंग करेगा और जिस तरह की इंडियन बॉलिंग है वो भी इनको ले बैठेंगे। तो आई थिंक टॉस इज़ वेरी क्रूशल और जो भी टीम है वो सेकंड बॉलिंग करे और पहले 10 से 15 ओवर में अच्छी लाइन से अगर आप सीम बॉलिंग करें तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कोई भी टोटल लाइक 320, क्योंकि वहाँ पे जो फर्स्ट इनिंग का जो टोटल है एवरेज रिसेंट वो तो पता नहीं 360-70 है, ऐसे ही पहले इनिंग ऐसे ही। तो वो आप अगर नॉर्मल भी बैटिंग करेगी कोई टीम तो उसने 350 कर लिया तो सेकंड बारी में नहीं होना, और किसी के पास मैक्सवेल भी नहीं है। और दूसरा अच्छा वहाँ हो क्या रहा है कि देखिए कि पहले 12-15 ओवर बॉल मुश्किल होता है, उसके बाद एकदम से थोड़ी सी ड्यू पड़ती है, बिल्कुल ना स्पिन होता है और एंड में डिफेंड नहीं होता। आपने जो फ़ायदा उठाना है न्यू बॉल से डैमेज कर लें, 3 विकेटें आप ले लें, आपके रन्स बने हो 330-40 तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप वो टोटल डिफेंड कर सकते हैं। बिल्कुल। और इस हार से हम ये जानेंगे कि आज के मैच के नताइज के बाद आप क्या समझते हैं, अब कोई चांसेस हैं पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में जाने के? कोई चांस नहीं है। What? No. नहीं है, देखिए हाइपोथेटिकली तो है ना जी। देखिए जो मैथमेटिकली अभी जो सिचुएशन सामने है उसके मुताबिक तो अगर आप पहले बैटिंग करें देन यू हैव टू विन बाय 287 रन्स एंड इफ यू बॉल फर्स्ट देन यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। मैथमेटिकली भी आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो कोई बहुत मुश्किल है, वेरी अनलाइकली। कोई 1% शायद कह लें कि मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी। चले 5% तो कर लेते हैं। 100 में से 5 तो आपको पहले 4 पॉइंट दे भी दे तो फिर भी नहीं आप कर सकते, तो आगे बढ़े। आप ये सोचे कि सेमीफाइनल कौन खेले। नहीं, मेरा ख्याल है ये अब नेशन जो है वो एंजॉय करे क्रिकेट को। सेमीफाइनल का बार बार प्रेशर भी लेना भी तो आसान नहीं था ना। चैन की नींद सोए। और ये मुझे लगता है कि इंडिया के साथ कुछ हो सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड को आदत है
बहुत ज्यादा सेमीफाइनल में आने की और कभी कभी फाइनल में भी जाने की। जी। और दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका है, फिर साउथ अफ्रीका आ गई सेमीफाइनल में जी। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया हुआ है, वो बीच में ये अब राइट टाइम के ऊपर ना उनका ये राइज हो रहा है। और न्यूजीलैंड और इंडिया एनीबॉडीज गेम, टॉस के ऊपर बहुत डिपेंड करती है बिल्कुल और वो तो ऑस्ट्रेलिया ही जीते साउथ अफ्रीका से। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा रमीज भाई, कल भी एक मैच होना है ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका का और अफगानिस्तान का, तो वो उसमें तो ये दोनों टीमें देखा जाए अपनी अपनी पोजीशन पे खड़ी हैं। अब तो उनकी भी क्वालिफिकेशन हमारे से भी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। उसको मैच के हवाले से कुछ अगर आप शेयर करना चाहें। देखिए साउथ अफ्रीका के लिए फिर भी इम्पोर्टेंट मैच है, इसलिए कि हारते हुए सेमीफाइनल नहीं खेलना चाहिए ना। सो उनकी भी अच्छी खासी एक तरह से प्रैक्टिस होगी अगेंस्ट स्पेन, अगेंस्ट अ गुड साइड। मेरे ख्याल से एशियन ब्लॉक में सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव शो जो है वो अफगानिस्तान का रहा है आफ्टर इंडिया। सो उस लिहाज से ये मौका अच्छा है साउथ अफ्रीका के लिए अपने आप को टेस्ट करने के हिसाब से। और एक दो जो उनको लग रहा है कि एक आधा वो ट्वीक कर सकते हैं कॉम्बिनेशन के हिसाब से या बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से, वो भी वो कर सकते हैं। मगर हार के सेमीफाइनल खेलना वो नहीं चाहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। हम बुशरा जी से जानना चाहेंगे। बुशरा जी, हमारे पास कुछ खबरें आई हैं कि आपसे कुछ लोग नाराज हैं। ले भाई, मेरी पड़ोस है। अच्छा, आपकी पड़ोसन कोई खास वजह है? और ये वाकया है किताब बुच्ची की चालाकियां का। मेरी पड़ोसन का बेटा मुझे तंग कर रहा था, मैंने उसे मारा। ओहो हो। गुस्से में आगी, नाराज हो गई और मेरे पास आई। मैंने कहा हाय अल्लाह, ये बेटा तेरा, तेरी तो इतनी उम्र ही नहीं लगती। ले लड़ाई खत्म। अच्छा, वैसे ये बताएं, जो लोग शोबिज में आना चाहते हैं उनको कोई टिप्स देना चाहेंगी? मैं कहूंगी भाई नहीं आओ। अच्छा, क्योंकि जो काम करना था ना वो हमने कर लिया। अब तो पापा की परियां रह गई, ये पापा की चमगादड़े। पापा की परियां तो ठीक है, लेकिन ये पापा की चमगादड़ों से देखिए मैं इत्तेफाक नहीं करती। आपस जी फैसला कर लो, मेरी नजर कमजोर है। आकिब बैठा हुआ है ना। आकिब, सवाल है तेरे से मेरा। करे शर्माता क्यों है तू इतना है? अच्छा, ये कीड़ियां जा रही होती हैं रास्ते में, हैं रुक के बातें करती, क्या करती हैं कान में आपस में? मुझे बता दे अब। पता ना, वो जा रही होती है लाइन में। किताब तो ज्यादा तजुर्बा है। ओ क्रिकेटर ही है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ। हाइला ऑलराउंडर। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ वो ਪੁੱਛੋ। 70 साल के बाद ना ऐसी बातें करता है बंदा। कह रही है 70 ऑलराउंडर प्लस नहीं है, मतलब इसका तर्जुमा वो ये कह रही है हरफन मौला नहीं है। ऑलराउंडर। अल्लाह खैर करे। रमीज हमारे साथ स्क्रीन पे है जी। हमारे साथ है, हमारे अब बात कर सकती हैं। रमीज, एक सवाल है। फरमाएं। हाँ भाई, फरमाए, कितने प्यार से कहता है। दूर बैठा है ना। तो बुशी को सवाल ही भूल गया। सवाल मेरा ये था कि ये जो इश्क की आग लगी होती है, इस पे देगे पक सकती है कि नहीं? वो जब डिजास्टर होता है फिर देग ही पकती है। अब तो ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਪਕਾ ਦੇਣੀ। हाय अल्लाह, मैंने तो पहले ही कहा था, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप तक पहुंचना ऐसे है जैसे 90 की फिल्में देखी, आके गवाहों को अदालत तक नहीं पहुंचने दिया जाता था। तो मैंने तो पहले ही कह दिया था ये टीम वापस आने वाली है। सिलेक्शन ही नहीं सही जी कीती, इन्नियां बामा बेचारे बैट्समैनां दियां। अगे बाबा वाली गल बड़ी वायरल है। ये बाबा वाली गल पहले बड़ी वायरल हुई। उन्होंने पहलवान ने मैं ही सिखाया। पहलवान जी, आप मुझे ये बताएं, पहलवानी में आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं? हमारे पाकिस्तान में आप क्या स्कोप देखते हैं पहलवानी का? बस मैं असा जेड़ी पहलवानी कर लई अगो खत्म। अब आप कोई मुस्तकबिल जिवें इन्हां मुंडियां ने खेड लिया ते अगो खत्म। अच्छा, मुझे ये बताएं। ना ही समझी। नहीं तो पहलवान जी, एक बात बताएं, अब मुझे बताएं कि आपकी पहलवानी में कोई ऐसा किस्सा जो आप सोचते हो, आपको याद आता हो और आप मुस्कुरा देते हो? हर मुकाबला याद है। तो उसमें ये नहीं मुस्कुराते तेरा रहते हैं। पुत्र है करी मैं खारे च बड़े हाँ।
अच्छा अंदर कुश्ती शुरू हुई है, मेरी आंखा के नेरा आ गया। क्यों? अगले ने सिर चित्रौल ये हो जी मारी है, कुछ नजर ही नहीं आया। तो अभी आप कह रहे थे कोई मुकाबला आपने हारा नहीं है, मुझे तो लग रहा है आपने अभी तक कोई जीता नहीं है। वाकया दस रहे हैं, एक मेरा मुकाबला शुरू होया जी जर्मनी दे पहलवान नाल। अच्छा 2 मिनट बाद मैं रोंदा बाहर आया। हाय ला, गिरा दिया पहलवान को? नहीं, उन्हें चपेड़ा ही बढ़िया मारिया। अच्छा बुशरा जी, मैं आपसे टिप्स लेना चाहूंगी क्योंकि पहलवान साहब के तो करियर में हमें अंधेरा ही नजर आ रहा है। जरा पुत्र बैठा है भी क्रिकेटर है। नहीं वो लड़की है सामने। साहब दा पुछण दे एक ते बंदे टीम नाल सिर्फ इसलिए जानते ने कि जूस घड़ी मुड़ी मिल जाएगा। जूस घड़ी मुड़ी मिल जाएगा। नहीं हमारे एनालिस्ट हैं, बहुत जबरदस्त एनालिस्ट। आपको मुझे लगता है फिटनेस से लग रहा है क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा डॉक्टर, माशाल्लाह इज वेरी फिट। आज ही सवाल कर लो तो दोबारा नहीं आने वाला यहाँ पे। अल्लाह खैर करे। अच्छा बुशरा जी, आप मेरे सवाल का जवाब दें। आप मुझे एक बात बताएं, मैंने आपसे अभी भी मैसेज लिया और मैंने आपसे टिप्स ली कि कोई नौजवान जो आना चाहते हैं शोबिज़ में, आपने कहा कोई भी ना आए। देखिए आपने बहुत अपना गोल्डन टाइम एंजॉय किया, आपका टाइम बहुत ज़बरदस्त था, आपने ज़बरदस्त एक्टिंग की, बेहतरीन प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन जो नौजवान नस्ल अब आना चाहती है, कोई टिप्स है? अगर वो नहीं देना चाहती तो फिर पाकिस्तानी टीम के लिए कोई मैसेज ही दे दे। देख तेरी जैसी लड़कियों ने ना घर में होम ट्यूशन सेंटर सिर्फ इसलिए खोला होता है कि बच्चों से काम करा लूंगी और बच्चों का मुस्तकबिल दांव पे लगा देती हैं। अभी भी बच्चों को कह के सारे बर्तन धुले हो जो मैं वापस आऊं। जी आप कोई मैसेज देना चाहिए हमारी टीम? मैसेज यही दूंगी कि किसको, टीम को देना, तुम्हें देना है? मुझे भी दे दे और टीम को भी दे दे। टीम ने तो अब हमें मैसेज देने आके जो वहां से उन्हें मिलने। हम अब क्या मैसेज दें टीम को? क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट है आपको? ना भाई, क्रिकेटर्स में सिर्फ। तो कौन आपके फेवरेट प्लेयर है? हाय ला, फिर तो कहेगी मैंने आंसर रिपीट किया कि इसी सेट पे मौजूद है। मैं क्या करूं, इसी सेट पे मौजूद है। अच्छा मेरी गल कर रहे। थोड़ी सी बात हम अरमीत भाई से भी कर लेते हैं। अरमीत भाई, जो इंसिडेंट हुआ है जो मैथ्यू वाला, वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा, और अभी आज मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि उनके बांग्लादेश कोर्ट में भी ये मैटर चला गया। उन्होंने फिर बोर्ड से कहा है कि 1 वीक में इसकी रिपोर्ट सबमिट करवाई जाए, और इवन वकार यूनुस को भी उन्होंने डिस्कस किया कि उन्होंने कमेंट्री के दौरान बड़े स्वेयर मार्क्स इस पे दिए। आप क्या देखते हैं इस पे? क्योंकि बात एक तरफ ये हो रही है कि लॉज फॉर इंडोलैंड विजिलेंट नॉट फॉर इंडोलैंड, के जागतों के लिए कानून है, अदालत ने भी शायद ये रिमार्क्स दिए। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी लंबी डिबेट होती जा रही है कि स्पिरिट ऑफ गेम के अगेंस्ट है चीज़, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट बिल्कुल हो सकता है, बट लॉ भी है और ये मुश्किल वाली डिबेट है, इसलिए कि जो लॉ को देखते हैं तो किसी वजह से ये लॉ इनेक्ट किया गया, और स्पिरिट को देखते हैं तो फिर जैसे कि वो नॉन स्ट्राइकर वाला इंसिडेंट जब होता है, उसको नॉन स्ट्राइकर को रन आउट करते हैं, वो लॉ तो है बट वो स्पिरिट के अगेंस्ट है। कई टीम्स इसको इनेक्ट करती हैं, फॉलो थ्रू कर जाती है, कई टीम्स वापस बुला लेती हैं नॉन स्ट्राइकर को। तो इसी तरह से ये भी है सिचुएशन। तो ये डिबेट है, वो तो शाकिब ने प्रेजेंटेशन में कह दिया था कि जंग हो रही थी, मैंने जंग में वो एक कॉल ली जो कि मुझे जंग जिता देगी। सो उनकी माइंडसेट ये था। मैं समझता हूँ कि दुनिया क्रिकेट के लिए इसमें ज्यादा लोग जो हैं इसके अगेंस्ट खड़े होंगे, इसलिए कि जैसे मैंने कहा कि ये स्पिरिट ऑफ द गेम को तो डेफिनेटली ये हर्ट करता ही करता है। मगर पहली दफा ही हुआ, देखिए ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड जब पहली दफा हुआ था और मैं पहला बल्लेबाज बना था वर्ल्ड क्रिकेट में इतनी सालों की हिस्ट्री में, तो मुझे भी लगा था कि सब ये सिली हैं, स्टूपिड हैं, इनको कुछ समझ नहीं है गेम की, और मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। और उसमें फिर मुझे मुझे नहीं पता था कि क्या लॉ है, क्या होता है। तो आई थिंक पहली दफा टाइम्ड आउट का भी जो है ये हेडलाइंस बन रही हैं, इसके ऊपर डिबेट होगी और हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। बट ये लॉज जो है ना, इनके खिलाफ खड़े होना ना, ये खतरे से खाली नहीं है। तो इसीलिए आई थिंक जो लॉ कहता है वो आप करें, हाँ उसको एग्जीक्यूट करना, उसके ऊपर क्वेरी और क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि ये पहली दफा हुआ है, अब सारे टोस पे होंगे। इससे पहले कई ऐसी एग्जांपल्स हैं जबकि बैट्समैन टाइम लेता है आने का क्रीज में, 90 सीढ़ियां जो है चढ़ के आपको ड्रेसिंग रूम में जाना पड़ता है, खासतौर पे यहाँ पे। तो पता नहीं टाइम कहाँ से आपका शुरू होता है, जब आप ग्राउंड में एंटर होते हैं तब से होता है, या आप पहला बॉल जब रिसीव करने से पहले तक काउंट होता है। और मेरे ख्याल से अंपायर्स ने बिल्कुल वही पहले तो पूछा उन्होंने शाकिब से 2 दफा,
कि डू यू वांट टू रियली मेक दिस अपील? तो यानी कि उनको भी ये था कि ये बॉर्डर लाइन केस है और ये आइदर वे जा सकता है। सो मैं जो ना बड़ा केयरफुल हो गया हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि लॉ जो है वो जो है, अनफॉर्चुनेटली कई ऐसे लॉज हैं जो कि आपको ये तड़पाते हैं, आप उनके साथ एग्री नहीं करते हैं, बट क्या करें, ये ऐसा लॉ है जो कि एग्जीक्यूट हुआ है और एक तरह से क्रिकेट के शान शान नहीं है। अच्छा रमीज भाई, इसमें दो चीज़ें हैं। एंजेलो मैथ्यू ने ना अंपायर्स के हवाले से भी बड़े फेयर मार्क्स दिए। उसने कहा ये रैशनलिज्म के अगेंस्ट है, ये लॉजिक के अगेंस्ट उन्होंने डिसीजन किया। चलें, जो उसने अपील की तो की। अब इसमें जो आप ऑब्वियसली उधर है, सारे कमेंटेटर उधर है, सारे क्रिकेटिंग ब्रेन आपके पास है, इन जनरल इस पे क्या बात हो रही है और क्या कहते हैं सब? देखिए, मैं आपको कमेंट्स दिखा सकता हूँ, हमारे जो ग्रुप में डाला हुआ है सारे कमेंटेटर्स ने, मेजॉरिटी जो है इसको नापसंद किया है। मगर जो इसके बाद जो कईयों का ये जो व्यू है वो यही है कि जब लॉ है तो अनफॉर्चुनेटली लॉ है। इसके ऊपर आप बहस कर लें, इसके ऊपर कोई और तरीका निकाल लें कि क्या कब से टाइम शुरू होना है, या जैसे टेनिस में होता है कि आपने सर्विस एक की है, उसके बाद जब दोबारा आप टाइम लेते हैं तो आपका पॉइंट कट सकता है या वार्निंग मिल सकती है। तो या तो बड़ी स्क्रीन के ऊपर आप टाइम लगा दें क्योंकि आपका इतना टाइम रह गया है बॉल फेस करने से पहले जी। तो या तो इसको इस तरह से आप करें, बिकॉज अब ये करना पड़ेगा। टाइम्ड आउट जो है ना एक रियलिटी हो गया, मगर इसके लिए वार्निंग की जो एक चीज है उसको और ज्यादा प्रोनाउंस तरह से सबको बताने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। और हम अपने विनर का नाम भी अनाउंस कर देते हैं। ताहा आमिर फ्रॉम फैसलाबाद हमारे आज के विनर हैं। उन्होंने हमें सुबह अपना एक वीडियो मैसेज भेजा था, इनफैक्ट क्वेश्चन भेजा था और आकिब सर ने उसको आंसर किया। अभी वो जीत चुके हैं। हाँ जी, उनको बहुत मुबारक हो। उनको शर्ट, साइन वाली शर्ट मिल जाएगी जी। ताहा साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ताहा आमिर आपको। और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ। रमीज सर आपका बहुत शुक्रिया, आकिब सर आपका, इजहार आपका बहुत शुक्रिया, हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाजत, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।